क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने इसकी समरी देखी थी। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की एक क्विक रिवीजन समरी दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्विक समरी इसकी दे रही हूँ। जैसे चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो हमें इस चैप्टर में नंबर्स पे कैसे ऑपरेशंस अप्लाई करना है एंड कैसे इनको सॉल्व करना है, बेसिकली यही सीखना है। तो नंबर्स क्या है, तो नंबर को नंबर सिस्टम में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है रियल नंबर एंड दूसरा इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर का टॉपिक जो आपके 11th-12th में है, तो अभी ये जो टॉपिक है इमेजनरी नंबर का, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम रियल नंबर के बारे में देखेंगे। रियल नंबर को अब फर्दर रियल नंबर क्या है, बेसिकली जो हमारे रियल लाइफ में जो नंबर्स यूज होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड न्यूट्रल जीरो। तो अब रियल नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज रेशनल नंबर एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो होता है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल इज 1/2 एंड 22/7 एंड सो ऑन। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लाइक पाई, √2, √3। अब रेशनल नंबर्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। जो इंटीजर्स होता है उसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर एंड न्यूट्रल जीरो, इन सबको मिला के इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। फ्रैक्शन, तो जब रेशनल नंबर्स को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इंटीजर एंड फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस को भी आगे 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो फ्रैक्शन जिनमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा स्मॉल होता है, लाइक 3/4। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से ग्रेटर होता है तो वो फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन को मिला के जो इस तरीके से लिखा जाता है उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि ये होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर होता है, तो इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ तक आपको नंबर सिस्टम में नंबर्स को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है, यहाँ तक आपको ये बता दिया गया है। अब हम कुछ नंबर्स के डेफिनेशन देख लेते हैं कि किस ग्रुप ऑफ नंबर्स को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर, जो कि n से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर जो होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होकर 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर हमेशा चलते जाता है। सेकंड है होल नंबर। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं एंड होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, जो कि 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट तक चलता रहता है। इंटीजर जो हमने पहले भी देख लिया है, इंटीजर्स क्या है, जिसे हम Z से एंड I से डिनोट करते हैं, जिसमें माइनस नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो तीनों को इंक्लूड किया जाता है, इन सभी को हम इंटीजर्स नंबर बोलते हैं। फिर है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है, जिन भी डिजिट्स या नंबर्स को हम अगर 2 से डिवाइड करें तो अगर रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है तो उसे हम कहते हैं ऑड, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, यानी कि 2 का पूरा पूरा डिवाइड लगता है, 0, 2, 4, 6। ये कुछ डेफिनेशंस है नंबर्स की जो रियल नंबर चैप्टर से रिलेटेड है और हमें हमेशा मेमोराइज रखनी ज़रूरी है। कुछ और डेफिनेशंस है, जैसे पहली, जैसे फर्स्ट को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वे एक दूसरे के को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल 8 एंड 15। तो 8 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो होते हैं 2 × 2 × 2, एंड 15 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो होते हैं 3 × 5, यानी कि इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो 8 एंड 15 एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स हैं। एंड द अदर हैंड सेकेंड एग्जाम्पल है 9 एंड 10। अब फैक्टर निकालना एंड फिर देखना कि कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अगर हमें किसी पेयर को देखना है कि वो एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स है या नहीं, तो हमें सिंपली ये देखना है कि क्या वो ईच नंबर सेम नंबर या डिजिट से डिविजिबल है या नहीं। अगर 9 एंड 10 सेम नंबर से डिविजिबल है
तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं होते हैं इसका मतलब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और वो एक दूसरे के को प्राइम नंबर से। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 और 4 का एग्जांपल लूँ तो 2 एंड 4 एक कॉमन नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 एंड 4 एक दूसरे के को प्राइम नंबर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे 9 एंड 10 किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। और इसके अगर मैं फैक्टर्स भी निकालूं तो 9 के जो फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 एंड जो 10 के 9 के फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई 3 एंड जो 10 के फैक्टर होंगे वो 2 मल्टीप्लाई 5 होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इन दोनों में ही 9 एंड 10 के जो फैक्टर्स है इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 9 एंड 10 एक दूसरे के को प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है प्राइम नंबर्स की। तो व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक तो उनका किसी भी नंबर प्राइम नंबर। तो सेकंड डेफिनेशन है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिस किसी भी नंबर के अगर 2 ही फैक्टर निकल रहा है तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। और वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट फैक्टर तो होता है 1 एंड दूसरा फैक्टर होता है वो होता है नंबर इटसेल्फ, यानी कि जिस नंबर के प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं वही नंबर उसका फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 है तो 2 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो होगा 1 एंड 2 इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकले हैं, इससे ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। तो ये जो नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स ही होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर। तो व्हाट इज कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें तो प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं नंबर्स के उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि 4, अगर मैं 4 के फैक्टर्स निकालूँ तो वो बनेंगे 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। फैक्टर की जो नंबर आए हैं वो आए हैं 3, यानी कि इस 4 के 3 फैक्टर्स है, यानी कि 2 से ज़्यादा हैं। तो ये है कंपोजिट नंबर। अब कुछ नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि किसी भी नंबर के अगर मल्टीप्लाई लूँ जैसे कि 4 एंड 5, तो 4 के मल्टीप्लाइज क्या होंगे? 4, 8, 12, 16, 20 एंड 24। 5 के मल्टीप्लाइज क्या होंगे? 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कौन सा होगा? तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कॉमन मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 कॉमन मल्टीप्लाई और सबसे पहले आने वाला कॉमन मल्टीप्लाई है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी हो सकता है कि और भी कॉमन मल्टीप्लाई आए, लेकिन सबसे पहले जो कॉमन मल्टीप्लाई आएगा वही होगा एलसीएम उन दोनों नंबर्स का। यानी कि 4 एंड 5 का जो एलसीएम होता है वो होता है 20। उसी तरीके से एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद रखिएगा एलसीएम में मल्टीप्लाई है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई को लेना है। एंड एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर हम 2 नंबर्स का फैक्टर निकालें जैसे 12 के फैक्टर्स एंड 18 के फैक्टर्स, तो 12 के फैक्टर्स होंगे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 एंड 18 के फैक्टर होंगे 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन क्या है? 1 एंड 1 भी कॉमन है, 2 एंड 2 एंड 3 भी कॉमन है, 4 कॉमन नहीं है। तो 1, 2, 3, 12 एंड 18 दोनों के ही फैक्टर्स में कॉमन है, बट हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पे जब हम देख पा रहे हैं कि ये 6 नंबर जो है वो दोनों में ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके बाद कॉमन कोई भी फैक्टर हमें नहीं दिख रहा है। तो एचसीएफ क्या होगा? 12 एंड 18 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 6, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड रिमेंबर रखना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है जिनका एलसीएम एंड एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर सेकेंड। जैसे एग्जाम्पल 6 एंड 20।
तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा, तो यहाँ पे जब हमने एक नंबर लिया है 6 एंड 20, तो 6 एंड 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60 एंड जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। तो ये जो इस नंबर के एचसीएफ एंड एलसीएम हमने निकाले हैं वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे। तो 60 मल्टीप्लाई 2 इज 120 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 20 इज ऑल्सो 120। तो अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए कि जिसमें दोनों ही नंबर दिए हुए हैं एंड एलसीएम एंड एचसीएफ में से किसी एक को की वैल्यू दे रखी है एंड दूसरे को हमने फाइंड आउट करना है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम उस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी नंबर के पीछे जीरो कब लगता है। जैसे हमने नंबर ले लिया 4 की पावर n, 4 की पावर n है तो n एक नेचुरल नंबर है। तो n जब एक नेचुरल नंबर है तो n की हम वैल्यू 1 से लगा के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ले सकते हैं और हम ये चेक कर सकते हैं कि n की कौन सी पावर रखे कि 4 के लास्ट में 0 बन जाए। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 0 आता है कि नहीं, तो हमें क्या करना है कि 4 के फैक्टर्स निकालना है। अब 4 के फैक्टर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट पावर n। तो 2 को हम 2 की एक्सपोनेंशियल पावर 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है पावर n जो पावर है वो बाहर है, तो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में होते हैं, तो इसको हम 2 की पावर 2n भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि फैक्टर सिर्फ जो है 2 ही निकला और किसी भी नंबर के पीछे 0 बनाने के लिए हमेशा 5 एंड इवन नंबर की ज़रूरत होती है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई इवन नंबर लाइक 2। तो ये अगर पेयर किसी के फैक्टर में निकल रहा है 2 एंड 5, तो उस नंबर के पीछे हमेशा 0 बनेगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 जो होता है 10 होता है। तो अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में ये पेयर नहीं बन रहा है इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 5, तो उसके जो एंड में को कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 4 की पावर n है उसके फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 निकल रहे हैं, ना कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे 4 को जब सॉल्व करेंगे तो इसके पीछे 0 नहीं बनेगा, ये सिर्फ 4 ही बनेगा। तो अब हमने चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी उन सबको कवर कर लिया है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको एज ए समरी वाइज क्विक रिवीजन देख लिया है। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल जो बुक में दिए हुए हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है एज ए एग्जाम्पल, consider the number 4 raised to power n where n is a natural number। यानी कि कोई नंबर 4 की पावर n हमें दे रखा है where n is a natural power, यानी कि n जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी कि n की जगह हम 1 2 3 n इन्फिनिटी तो कोई भी नंबर रख सकते हैं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच, यानी कि हमें चेक करना है कि n के लिए 4 की पावर n की जो वैल्यूज आएंगी n विद द 0 और नॉट, मीन्स कि 4 की पावर n जो हमें नंबर दे रखा है n जो है नेचुरल नंबर है। अब n की जगह सारे नेचुरल नंबर रख के हमें चेक करना है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि अगर किसी भी नंबर के फैक्टर में अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 या इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 का एक पेयर नहीं बन रहा है तो वो कभी भी नंबर के लास्ट में 0 डिजिट नहीं बनाएगा। लेकिन आपके बुक के एग्जाम्पल में जो थ्योरी दे रखी है हम उसे कवर कर लेते हैं। वैसे मैंने सिंपल वे में बता दिया है, अब यहाँ पे भी एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द नंबर 4 रेज़्ड टू पावर n फॉर एनी n, यानी कि 4 रेज़्ड टू पावर n किसी भी n के लिए वर टू n विद द डिजिट 0, क्या n के किसी भी वैल्यू पर 4 की पावर n की वैल्यू का लास्ट डिजिट जो है 0 आएगा, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। तो अगर ऐसा होने के लिए वो जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, या तो उसका फैक्टर 5 होना चाहिए। अगर फैक्टर 5 होगा तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल भी होगा। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज़्ड टू पावर n वुड कंटेन द प्राइम नंबर 5।
दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 रेज टू पावर n को हम 2 की पावर 2n भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसमें 5 नहीं है। सो द ओनली प्राइम इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 रेज टू पावर n इज 2, यानी कि जो हमने इस 4 की पावर n में 4 के जो फैक्टर्स निकाले हैं वो ओनली 2 ही निकले, इसमें 5 नहीं निकला है। तो n की किसी भी वैल्यू पे 4 रेज टू पावर n को जब हम सॉल्व करेंगे n की किसी भी वैल्यू पे, तो हमें लास्ट डिजिट 0 नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। उस नंबर के जब हम फैक्टर निकालेंगे तो वहाँ पे 5 है ही नहीं। सो द uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other prime in the factorization of 4 raised to power n. So there is no natural number n for which 4 raised to power n end with the digit 0. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि सबसे पहले इनके फैक्टर्स निकालने हैं एंड उसके बाद एलसीएफ एंड एलसीएम को फाइंड आउट करना है। 6 के फैक्टर्स निकाले हुए हैं, 20 के फैक्टर्स निकाले हुए हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि 6 and 20 के फैक्टर्स किस तरीके से निकाले, तो मैं आपको ये बता देती हूँ। हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया है। 6 and 20, तो इनके फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका इनमें डिवाइड लगाते जाना है, एंड डिवाइड तब तक लगाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर भी अगर आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता है तो मैं एक बार आपके लिए ये क्विक रिवीजन बता देती हूँ। तो 6 जो है, अब 6 किससे डिविजिबल है? 2 से डिविजिबल है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट जो है प्राइम नंबर है। तो 2 का जब 6 में डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 3। अब 3 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है, एंड यहाँ पे जो है 1 आ गया है। तो यहाँ कितने फैक्टर्स मिले 6 के? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगर किसी भी नंबर के जो एक्सपोनेंशियल पावर में कुछ भी नहीं होता है तो हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 की एक्सपोनेंशियल पावर 1 एंड 3 की एक्सपोनेंशियल पावर 1। अब 20 का भी उसी तरीके से जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमें मिलता है 20 सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 का डिवाइड लगाएंगे 20 में तो आएगा 10। फिर ये 2 से डिविजिबल है 5। अब ये जो है 5 आया है, तो 5 से डिविजिबल है, तो हमें मिलेगा 1। तो जब 1 मिल गया तो ये जो प्रोसेस है एंड हो जाती है, और यहाँ पे हमें 3 फैक्टर्स मिले हैं 20 के, विच इज़ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 2 क्योंकि रिपीट है तो इसे हम 2 के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड 5 को हम पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल पावर कुछ नहीं है तो हम लेट कर सकते हैं यहाँ पे 1। अगर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंशियल पावर कुछ भी नहीं लिखी हुई है तो वहाँ पे हमेशा 1 एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसकी पावर हमेशा 1 होती है। तो हमने देख लिया कि हमने फैक्टर्स कैसे निकाले थे। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 6 का जो फैक्टर्स निकले वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसके एक्सपोनेंशियल पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, यानी कि 1 एग्जिस्ट करता है, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। एंड 20 के जो फैक्टर्स निकले वो निकले 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 2 एंड मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। अब इसमें से हमें पता है कि एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि स्मॉलेस्ट पावर की प्राइम फैक्टर ही एचसीएफ होता है। तो 6 and 20 के जो फैक्टर्स है उसमें से स्मॉलेस्ट पावर कॉमन कौन सी आ रही है? तो हम देखेंगे कि 6 में 2 की पावर 1 एंड 20 में 2 की पावर 2, ये 2 कॉमन है, और 2 में भी जो स्मॉलेस्ट पावर है वो है 2 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या निकलेगा? 6 and 20 का एचसीएफ निकलेगा 2 की पावर 1। अब जो एलसीएम होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर, यानी कि ग्रेटेस्ट पावर कॉमन कौन सी आ रही है वो होता है एलसीएम। अब 6 के फैक्टर्स हम देख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 20 के जो है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। 6 and 20 के जो फैक्टर्स है उसमें से एलसीएम के लिए क्या कॉमन आ रहा है ग्रेटेस्ट? तो 6 में हम पहले देख लेते हैं कि 6 में है 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। तो 2 यहाँ पे 6 के फैक्टर्स में है, लेकिन यहाँ पे पावर जो कि स्मॉल है और हमें चाहिए ग्रेटेस्ट पावर। तो 20 में ग्रेटेस्ट पावर है 2 का स्क्वायर, एंड जो रेस्ट बच जाता है उसको हमने वैसे ही लिख लेना। एग्जाम्पल नंबर 3,
Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence, find their LCM. दो नंबर्स दे रखे हैं 96 एंड 404, तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे HCF। तो हम इन दोनों नंबर्स के पहले HCF निकालेंगे 96, तो ये 2 से डिविजिबल है, 4 8, फिर 2 से डिविजिबल है 24, 2 से डिविजिबल है 2 का डिवाइड लगाएंगे 12, फिर 2 से डिविजिबल है 2 का डिवाइड लगाएंगे 6, एंड देन 2 से डिविजिबल है डिवाइड लगाएंगे तो 3। अब 3 जो है 3 से डिविजिबल है तो 1। तो यहाँ पे हमें 96 के कितने प्राइम फैक्टर्स मिले हैं, तो यहाँ पे हमें 96 के जो प्रोडक्ट मिले हैं उन्हें हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो इसे हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर 96 के 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। उसी तरीके से ये हमें मिल गया 96 के फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे 404 के फैक्टर्स। क्योंकि ये इसका लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है, हमें डिविजिबिलिटी के रूल्स तो पहले से ही पता है। तो चलते हैं 2 का हम डिवाइड लगाएंगे 404 में, तो 204। अब फिर से लास्ट डिजिट जो है इवन नंबर है तो हम 2 से डिवाइड लगाएंगे 101। अब यहाँ पे आने के बाद 101 जो है एक प्राइम नंबर है, तो ये या तो 1 से डिविजिबल होगा या इसी नंबर से डिविजिबल होगा। तो 101 का हम जब डिवाइड लगाएंगे तो ये आएगा 1। तो 404 के जो प्राइम फैक्टर्स निकले वो है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। अब यहाँ पे हमें देखना है कि HCF क्या होगा, इसका जो HCF है वो क्या निकलेगा। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे HCF क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन पावर, यानी कि जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगी ना वो हमें लेनी है। तो यहाँ पे 2 एंड 2 कॉमन है और 2 की कौन सी पावर स्मॉल है, तो 2 की पावर 2 ये स्मॉल है, तो HCF हमारे पास निकला 4। अब हमारे पास दोनों नंबर्स है 96 404 एंड HCF भी निकल चुका है 4। तो हम क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करके LCM नहीं निकाल सकते हैं क्या? LCM के लिए भी हमें सब वही HCF जैसा नहीं करना है, तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। अब हम फॉर्मूला में ये सब चीज़ें पुट करेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू 96 मल्टीप्लाई दूसरा नंबर 404। तो HCF क्योंकि 4 निकला था और LCM हमें फाइंड आउट करना है 96 मल्टीप्लाई 404। तो LCM इधर ही रहेगा एंड 4 जो है ट्रांजिट होके इक्वल के इधर, अब ये जो मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो LCM क्या होगा, अब 4 का 404 में डिवाइड लग रहा है 101, तो LCM जो निकलेगा वो निकलेगा 9696। जो LCM है हमने इस फॉर्मूला की बेस, तो LCM जो है हमने इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने LCM फॉर्मूला में पुट करके सीधे ही निकाल लिया, जो कि निकला है 9696 एंड जो LCF निकला था वो निकला था 4। अब यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल 3 का जो है सॉल्यूशन दे रखा है और सॉल्यूशन मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब हम एग्जाम्पल 4 की तरफ चलेंगे। तो एग्जाम्पल 4 क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ नंबर 6 72 एंड 120 यूज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें 6 72 एंड 120 के पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, देन उसको पावर की फॉर्म में लिखना है। पहले हमने सीधा सीधा निकाला फैक्टर्स एंड देन उसको पावर की फॉर्म में लिखा, फिर वहां से HCF एंड LCM को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 6 के जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 72 के जो फैक्टर्स होंगे वो होगा 2 का एक्सपोनेंशियल पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 का एक्सपोनेंशियल पावर 2। 120 के जो फैक्टर्स निकलेंगे वो होंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे इन तीनों ही नंबर का HCF क्या निकलेगा, जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन पावर होगी। जैसे 6 में 2 कॉमन है, 72 के फैक्टर में 2 कॉमन है एंड 120 में भी 2 कॉमन है, पर इन सभी फैक्टर 2 में जो है सबसे स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, तो 6 के फैक्टर 2 की पावर 1 जो है सबसे स्मॉलेस्ट पावर कॉमन है। तो हम लिखेंगे इसके HCF में 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, अब
नेक्स्ट जो नंबर इन तीनों ही नंबर के फैक्टर्स में कॉमन है वो है 3। लेकिन 3 में भी हमें सबसे स्मॉलेस्ट पावर का नंबर लेना है, तो 3 की पावर 1 जो है स्मॉलेस्ट फैक्टर की पावर है, तो ये हमारा निकल गया HCF। तो HCF होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल्स टू 6। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें निकालना है LCM। तो इन तीनों नंबर का LCM होगा, तो LCM निकालने के लिए इन तीनों ही नंबर के फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर के कॉमन मल्टीपल होंगे उन्हें हमें लिखना है। तो 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और 2 की सबसे हायर पावर कौन सी है, 2 की पावर 3। अब 3 में अब जो फैक्टर 3 है तो 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2। एंड जो 5 है, 5 ना तो 6 के फैक्टर्स में है ना 72 के फैक्टर्स में है, बट 120 के फैक्टर्स में है। तो अगर कहीं पे भी, तो यहाँ पे हम लेंगे 5 की पावर 1। जैसे अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ का कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 6 के फैक्टर्स में जब 5 नहीं है तो कॉमन कैसे आ सकता है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि 6 की जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे जब 5 नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमेशा 1 तो हो ही सकता है। एंड किसी भी नंबर की अगर मैं पावर 0 कर दूँ तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। तो यहाँ पे अगर 5 कॉमन नहीं है तो यहाँ पे मैं 5 की पावर 0 रख सकती हूँ, तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। एंड फिर ये वापस से क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यानी कि अगर कोई भी नंबर फैक्टर में प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम पावर 0 करके लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या बनती है 1 बनती है। तो इसीलिए यहाँ पे 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 0। तो 72 के फैक्टर्स में भी क्योंकि 5 फैक्टर नहीं है तो इसे भी मल्टीप्लाई में 5 है, तो 5 की हाईएस्ट पावर कौन सी होगी 5 की पावर 1। तो इसलिए यहाँ पे 5 की पावर 1 लिया गया। अब हम हमें इन सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो LCM क्या निकलेगा इन तीनों नंबर्स का 360। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल्स को देखा, कल हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा, स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।